सऊदी सहाफी जमाल खशोगी को कत्ल करने का किसने हुक्म दिया? सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सब कुछ बता दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात पर मबनी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि जमाल खशोगी के कत्ल के पीछे कौन मुलव्विस था, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी कत्ल केस के हवाले से आज सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को तमाम तफसीलात से आगाह किया। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ेह किया कि खशोगी की लाश टुकड़े टुकड़े करके इस्तांबुल के एक ठेकेदार के हवाले की गई। खशोगी के कत्ल का हुक्म उस सऊदी टीम के सरबराह ने दिया जिसे उन्हें सऊदी अरब लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने खशोगी के वतन वापस होने पर राजी न होने पर उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद उनकी टीम ने सऊदी सहाफी जमाल खशोगी को कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि सऊदी टीम को इस्तांबुल से जमाल खशोगी को सऊदी अरब लाने का काम सौंपा गया था। साबिक मुशीर सऊद अल कहतानी को इस सिलसिले में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उन्हें सऊदी अरब से सफर से रोक दिया गया। उनसे तफ्तीश चल रही है। उनका किरदार महकमा खुफिया के साबिक सरबराह के कहने पर मुलाकात करने वाले ग्रुप के सरबराह से मुलाकात तक महदूद था। अल कहतानी ने खशोगी को वतन वापस लाना अपनी फतह समझ रखा था। सऊदी कौंसल खाने से सीसीटीवी कैमरे मुअत्तल करने का जिम्मेदार उनमें से एक शख्स है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वाज़ेह किया कि सऊदी तुर्की मुश्तरका तफ्तीशी टीम और 24 अफराद के साथ खशोगी कत्ल केस में तहकीकात की बुनियाद पर 11 अफराद पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई और इन पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा। उन्हें अदालत के हवाले कर दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि खशोगी को किस तरह कत्ल किया गया उसका पता चलाया गया है। उन्हें हाथापाई और गला घोंट कर हलाक किया गया। इस्तांबुल भेजी जाने वाली टीम को खशोगी को सऊदी अरब वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ज़ेर हिरासत अफराद के नामों का ऐलान तहकीकात मुकम्मल होने पर किया जाएगा। तुर्क हुकाम सऊदी अरब को खशोगी के मोबाइल के मुंदरजात, रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयानात का रिकॉर्ड हवाले करने की दरख्वास्त की गई है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जुमेरात को रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया कि तुर्क हुकूमत से 17 अक्टूबर 2018, फिर 25 अक्टूबर 2018 और इसके बाद 31 अक्टूबर 2018 को जमाल खशोगी के कत्ल के वाक़े से मुतल्लिक तमाम हकायक, शवाहिद और असल रिकॉर्डिंग फराहम करने की दरख्वास्तें की गई। तुर्की से सिलसिले में तावन की हिकमत अमली, दस्तावेजात और इस पर दस्तखत की दरख्वास्तें की गई ताकि फरीकैन की तहकीकात के नताइज में मुमकिना तजाद से बचा जा सके और फरीकैन की तहकीकात के नताइज मजीद मजबूत हो सकें। तमाम अभी तक सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन को इस हवाले से तुर्की से कुछ भी मौसूल नहीं हुआ। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जमाल खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार 11 अफराद को करार दे दिया। इन पर फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा। खशोगी के कत्ल से मुताल्लिक 21 अफराद से पूछगुछ जारी है। उन्हें अदालत की तहवील में दे दिया गया है। ज़ेर हिरासत दीगर अफराद के साथ भी पूछगुछ का सिलसिला जारी है ताकि कत्ल के वाक़या में उनमें से हर एक के किरदार का तयन किया जा सके। खशोगी के कत्ल का हुक्म देने और इस पर अमल करने वाले 5 अफराद को सजाए मौत और दीगर को मुकर्ररा सजाएं देने का मुतालबा किया गया है। दोस्तों, ये थी जमाल खशोगी सऊदी सहाफी के कत्ल के मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात जो कि सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आप इस हवाले से मजीद अपडेट्स जानना चाहते हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।